हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वीडियो के द्वारा एक आईपीओ मार्केट में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है माइंडस्पेस ऑफिस पार्क का रिट 27 जून टू 29 जून जुलाई 27 जुलाई टू 29 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। तो ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है क्योंकि रिट क्या होते हैं उसका अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है। तो वो एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये जो माइंडस्पेस का रेट का आईपीओ है वो उसका वैल्यूएशन कैसा है और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके ऊपर मैं आपको व्यू दूंगा। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन अराउंड 15 मिनट्स का है। तो आप को ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि इसमें करना क्या है और होता कैसे है ये। तो ये रिट का नाम है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रिट। अभी रिट्स होते क्या है, तो रिट का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर सिंपल भाषा में बताए तो ये म्यूचुअल फंड्स ऑफ रियल एस्टेट है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में अंडरलाइनिंग असेट क्लास ये डेट मार्केट का हो सकता है या इक्विटी मार्केट का हो सकता है, वैसे रिट में अंडरलाइनिंग असेट से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होते हैं। लेकिन एज पर सेबी गाइडलाइंस इसमें 80% ऑफ द असेट शुड बी इन्वेस्टेड इन इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज। मतलब उसमें एक्चुअली जो प्रॉपर्टी इनकम आज जनरेट कर रही है उसमें ही ये रिट इन्वेस्ट कर सकता है। प्लस और एक गाइडलाइन ऐसा है कि 90% ऑफ द जो इनकम आ रहा है ये रिट में एज अ रेंटल इनकम, वो अमंग्स द यूनिट होल्डर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज अ डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इससे काफी अच्छा एक स्टेबल इनकम मिल सकता है। इसको इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी डाले हुए है, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड, वेकेंट लैंड और आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टीज रेट्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज पर सेबी गाइडलाइंस। अगर कोई भी प्रॉपर्टी इसने एक्वायर की रिट ने तो वो 3 साल तक बेच नहीं सकता है। और सबसे बेस्ट इसका बेनिफिट ये है कि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, जो कि फिजिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। अभी डायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ इसको कैसे कंपेयर करें। जो डायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें एक ओनरशिप रिस्क होती है। जैसे अगर प्रॉपर्टी में कोई लीगल इश्यूज है तो वो उसके ओनर को फेस करने हैं, वो लीगल रिस्क हो गई। आपको प्रॉपर्टी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई टेनेंट को रखा है एज अ रेंटल के ऊपर, तो वो रेंट रिकवरी करना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो भी रिस्क हो सकती है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी है तो लिक्विडेट करना आपको भी पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है, तो लिक्विडेशन रिस्क है। रिट के बारे में ये कोई भी रिस्क आपको नहीं होगी, मतलब लीगल रिस्क आपके ऊपर नहीं है। आपको प्रॉपर्टी, आप ओनर नहीं हो तो मेंटेन नहीं करनी है, रेंट रिकवरी करनी है, ये आपका जॉब नहीं है, ये जो प्रमोटर का जॉब होता है। लिक्विडेट करना वेरी इजी क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। और अगर आप इसका यील्ड कंपेयर करोगे डायरेक्ट फिजिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ, तो लास्ट 40-50 ईयर्स का अगर मुंबई का रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का डेटा देखोगे तो आफ्टर माइनसिंग टैक्सेशन, मेंटेनेंस कॉस्ट, रियल एस्टेट में सिर्फ 5 to 6% के रिटर्न जनरेट हुए, जो कि बहुत कम है उसमें जितना रिस्क लिया जाता है उससे। लेकिन रेट में 8% के अराउंड 7 to 8% के रिटर्न्स आप स्टेबल इनकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका कंपैरिजन आप एफडी के साथ कर सकते हो, तो कंपेयर टू एफडी आपको ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो माइंडस्पेस ऑफिस पार्क का रीट का आईपीओ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ये 27 जुलाई टू 28 जुलाई 29 जुलाई तक ओपन रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका प्राइस रेंज है 274 to 275। इसका एप्लीकेशन साइज ये लॉट्स में होता है और एक लॉट 200 शेयर्स का है। और 200 शेयर्स इंटू 275 आप करोगे तो 55,000 का मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये इक्विटी मार्केट में जैसे शेयर्स ट्रेड होते हैं एक एक के क्वांटिटी में, वैसे नहीं होता है, ये लॉट्स के क्वांटिटी में ट्रेड होता है। तो इसका एक लॉट है 200 शेयर्स का, तो 55,000 के रुपीस के क्वांटिटी में ये ट्रेड होगा। इसका लिस्टिंग डेट है 12 अगस्त 2020। इसमें कोई रिटेल कोटा नहीं है जैसे इक्विटी आईपीओ में होता है। इसमें दो ही कोटा है, 75% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए और 25% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। अभी इसमें एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क के, और इसमें
अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या है, स्वॉट एनालिसिस इसका करते हैं। इनके पास जो टोटल स्पेस है वो 29.5 मिलियन स्क्वायर फीट है, जिसमें से कंप्लीटेड 23 मिलियन स्क्वायर फीट है। बाकी का जो 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट जगह है वो नेक्स्ट आने वाले 5 to 7 ईयर्स में कंप्लीट होगा। इनका अगर ऑक्यूपेंसी रेशियो देखोगे तो 92% है, विच इज कमेंडेबल और कंपेयर टू एम्बेसी ऑफिस पार्क। इसके बारे में, एम्बेसी ऑफिस पार्क के बारे में मैं बता देता हूँ। ये इंडिया का सबसे पहला लिस्टेड रीट है जो कि मार्च 2019 में लिस्ट हुआ था। उससे अगर आप कंपेयर करते हो ऑक्यूपेंसी रेशियो, तो माइंडस्पेस में 92% का ऑक्यूपेंसी रेशियो है, जो कि कंपनी को काफी प्रॉफिटेबल बनाता है कंपेयर टू एम्बेसी। इनका जो टेनेंट प्रोफाइल है वो 170 प्लस, इनके पास 170 से ज्यादा टेनेंट्स है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे कि आईटी स्पेस में, बैंकिंग में, रिटेल स्पेस में, इनका फाइनेंशियल स्पेस में काफी डाइवर्सिफाइड टेनेंट्स है। अगर कोई भी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आता है आने वाले फ्यूचर में, तो इनके जो कैश फ्लोज है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसके ऊपर इम्पैक्ट मिनिमम आएगा। 40% क्लाइंट्स इनके फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, जो कि बहुत बड़ा असेट होता है, क्योंकि ये जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होते हैं इनके बारे में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा रेंट रिकवरी के लिए, या इनके जो लीज होते हैं वो लॉन्ग लीज होते हैं। तो एक स्टेबल कैश फ्लो के लिए ये 40% ये जो नंबर है वो काफी अच्छा नंबर माना जाएगा। इनका क्लाइंट प्रोफाइल आप देखोगे तो बार्कलेज, जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, यूबीएस, तो काफी बड़े बड़े नाम है और लॉन्ग लीज है सबके, जो कि आपको बेनिफिट देगा स्टेबल इनकम के लिए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट इनके बारे में ऐसा है कि कोई भी एक टेनेंट 7.7% से ज्यादा टोटल रेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मतलब अगर वो छोड़ के भी चला गया तो भी जो ओवरऑल रेंटल इनकम के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है वो सिर्फ 7.7% का आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनके जो प्रमोटर्स है वो रहेजा ग्रुप का नाम आपने काफी सुना होगा, ट्रस्टवर्दी ग्रुप है इन रियल इस्टेट स्पेस इन इंडिया। और ब्लैकस्टोन ये यूएस बेस्ड रियल इस्टेट फर्म है, इनका वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा नाम है रियल इस्टेट स्पेस में। अभी इसके वीकनेस क्या है, माइंडस्पेस के वीकनेस क्या है वो देखते हैं। इनके 4 सिटीज में प्रॉपर्टीज है, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई एंड पुणे, जिसमें से 81% ये मुंबई और हैदराबाद में है। तो ओवर डिपेंडेंस है मुंबई और हैदराबाद के ऊपर। अगर कोई सिटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के सिचुएशन में मुंबई एक हब बना हुआ है कोरोना के स्प्रेड का, जिसके वजह से आज भी लॉकडाउन चालू है। मतलब पार्शियल अनलॉक हुआ है लेकिन लॉकडाउन जैसी ही परिस्थिति है, कंस्ट्रक्शन पूरा रुका हुआ है। तो ऐसा इन फ्यूचर भी कुछ सिटी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आते हैं तो इनका रेवेन्यू अफेक्ट हो सकता है, जो कि एक वीकनेस माना जाएगा। मैंने पहले ही बोला इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 55,000 का है, तो बहुत कम रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा, लिक्विडिटी कम रहेगा कंपेयर टू फिजिकल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। इसमें लिक्विडिटी अच्छा है, लेकिन आप इक्विटी मार्केट के साथ इसको कंपेयर करोगे तो लिक्विडिटी इसमें कम रहेगा, क्योंकि इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 55,000 का है। और रीट के बारे में काफी कम लोगों को पता है, तो वो भी एक वीकनेस माना जा सकता है। इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो एक एक देखते हैं। अगर आप एम्बेसी ऑफिस पार्क जो मार्च 2019 में लिस्ट हुआ था उससे अगर इसको कंपेयर करोगे तो काफी कम चीप वैल्यूएशंस में ये आ रहा है। मतलब एम्बेसी का प्रॉफिट से माइंडस्पेस का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 80% अप है। फिर भी एम्बेसी के वैल्यूएशन, मतलब आईपीओ आया था 300 रुपीज पे, ये 275 पे आया है। और एम्बेसी आज ट्रेड कर रहा है अराउंड 360 के प्राइस पे। तो ये जो 275 टू 360 का जो रेंज है वो आपका लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है। ये बैक्ड बाय ब्लैकस्टोन है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये रिट के आईपीओ के लिए, क्योंकि ब्लैकस्टोन का ऑल ओवर द वर्ल्ड रियल एस्टेट मार्केट में काफी अच्छा नाम है। अगर इनका एवरेज लीज एग्रीमेंट देखोगे, इनके जो प्रोफाइल है 170 प्लस क्लाइंट्स का, उनका एवरेज लीज एग्रीमेंट ये मिनिमम 6 इयर्स का है।
आज के वुका वर्ल्ड में आप देखोगे कोई भी एक कंपनी है, उसका अगर कैश फ्लो का विजिबिलिटी है नेक्स्ट 5-6 इयर्स का, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। वैसे ये माइंडस्पेस के लिए दिख रहा है कि इनका एवरेज लीज एग्रीमेंट 6 इयर्स का होने की वजह से इसमें काफी अच्छा विजिबिलिटी है। पहले ही मैंने बताया के रहेजा ग्रुप, इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट में इनका काफी अच्छा नाम है, वो भी एक पॉजिटिव है। वैल्यूएशन चीप है। इनके एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आप देखोगे तो इसमें सिंगापुर गवर्नमेंट है, फिडिलिटी ग्रुप है, कैपिटल ग्रुप है। इन्होंने 1125 करोड़ रुपया रेस किया है एंकर इन्वेस्टर्स से। एंकर इन्वेस्टर्स होते क्या है? एंकर इन्वेस्टर्स मतलब जिनको आईपीओ से पहले अलॉटमेंट दिया जाता है और एक स्पेशल प्राइस होता है उनके लिए, क्योंकि अगर ये इन्वेस्ट करेंगे, एंकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनी में, तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आईपीओ के लिए बहुत अच्छा बात मानी जाती है। तो जनरली एंकर इन्वेस्टर्स को एक स्पेशल प्राइस पे दिया जाता है, लेकिन इसके केस में, माइंडस्पेस के केस में 275 रुपीज पे ही एंकर इन्वेस्टमेंट को अलॉटमेंट हुई है और वही प्राइस पे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी होगी, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें लिक्विडिटी लो होगा, ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें 75% इंस्टीट्यूशनल कोटा है। जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करती है, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ उसका होल्डिंग कैपेसिटी होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट करती है। तो इसके वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम होता है। मतलब 75% इंस्टीट्यूशन इसको होल्ड करेंगे, तो मार्केट में बेचने के लिए कोई नहीं रहेगा। अगर बेचने के लिए कोई नहीं है, तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अभी इसमें थ्रेट्स क्या है? अगर करंट मार्केट सिनारियो देखोगे, ड्यू टू कोरोना वायरस, जो कि निगेटिविटी है, मतलब जॉब लॉस हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया हुआ है। मतलब जैसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसमें से टीसीएस ने तो डायरेक्टली उनका 25-25 अप्रोच ऐसा अनाउंस किया है। मतलब बाय 2025 ऑफ द वर्कफोर्स ही ऑफिस में रहेगा, बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो ऐसा ये जो कल्चर आ रहा है, ये कोविड के सिचुएशन के वजह से, ये एक थ्रेट हो सकता है ये रिट के आईपीओ में। डिपेंडेंसी ऑफ मुंबई और हैदराबाद सिटी स्पेसिफिक अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो इनका रेवेन्यू हर्ट हो सकता है। रिट का अगर वर्ल्ड वाइड आप रिटर्न्स देखोगे तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में ये नया कॉन्सेप्ट है, और इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट आने वाले 20-25 साल में अगर बूम करती है, तो रियल एस्टेट स्पेस में काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज बनेंगे और उसका बेनिफिट रीट को होगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड इसके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं है। एम्बेसी जो फर्स्ट आईपीओ था, उसने 8% के लिस्टिंग गेन्स दिए थे। तो इसमें भी वो हो सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए करना नहीं चाहिए इन्वेस्ट, मैंने आपको पहले ही बोला। तो ये थ्रेट्स इसमें है। अभी स्वॉट एनालिसिस के बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मैं एक नंबर के ऊपर आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। वो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5139 करोड़, और टोटल असेट साइज इतना है उनका, 1,12,000 के आसपास है। एम्बेसी का भी आप देखोगे तो टोटल असेट साइज इतना ही है, लेकिन उनका प्रॉफिट देखोगे तो काफी कम प्रॉफिट है माइंडस्पेस से। अगर वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करोगे तो काफी अच्छे डिस्काउंट पे ये मिल रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहली बात आपको ये समझनी चाहिए, रेट्स ये एक अलग अलग असेट क्लास है, इसको आप शेयर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। रेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टेबल इनकम के लिए, ना कि कैपिटल गेन के लिए। तो आपको असेट अलोकेशन के हिसाब से अगर आप इसको देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए या शेयर जैसा आपको इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन से आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। लेकिन असेट अलोकेशन के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इसके ऊपर देख सकते हो। पर्सनली मैं इसको असेट अलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करूंगा। 1 लॉट के लिए मैं अप्लाई करूंगा। ये मेरा इसके ऊपर व्यू है।
आप सोच सकते हो और डिटेल स्टडी करके इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हो। ये सैटरडे को 11 o'clock को मैं एक वेबिनार लेने वाला हूँ, अपॉर्चुनिटीज इन डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड्स में काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व हुए हैं बिकॉज ऑफ द आरबीआई एक्शन फॉर इकोनॉमी रिवाइवल। तो वो क्या क्या है वो समझने के लिए आप सैटरडे को वेबिनार में आ सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। उसमें आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेंगी डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। और असेट एलोकेशन के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो बहुत कम लोगों को पता है कि असेट एलोकेशन क्या होता है और असेट एलोकेशन क्यों करना चाहिए। क्योंकि मैंने काफी देखा है कि लोग सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन असेट एलोकेशन अगर लॉन्ग टर्म में आप करोगे प्रॉपरली तो आपके रिटर्न्स हमेशा इक्विटी से ज्यादा रहेंगे। तो उसके ऊपर भी एक मेरा वेबिनार हो चुका है, तो उसका मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।